वृंदावन बिहारी लाल की। जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो, करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। सभी गाइए माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, जो पारी करे नैया, ओ पार्वती मैया, जो पारी करे नैया, ओ पार्वती मैया। हरि बोल भाग्य बनाता है, महादेव कहलाता है, जो भाग्य बनाता है, महादेव कहलाता है। माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, पिता महादेव। जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। प्रेम से कहिए राधे राधे, प्रेम से बोलो गजानन स्वामी की जय हो। देखो, कोई भी कार्य शुरू करो तो सर्वप्रथम किसकी पूजा होती है? गणेश। घर में आप सत्यनारायण की कथा कराओ तो ब्राह्मण देवता सर्वप्रथम किसकी पूजा करते हैं? गणेश। घर में आप विवाह करो सर्वप्रथम किसकी पूजा होती है? गणेश। अरे भैया, काके पानी मुढ़ावे तो वो दूठो गोबर के गौरी गणेश बना लागते कि नहीं लागते? और देखो, भगवान गणेश के कान बहुत बड़े बड़े। कभी विचार किए हो कि गणेश भगवान का कान क्यों बड़ा है? काबर वो सबके बात ल सुनते, उगरे से कान बड़े, और सबके बात ल सुन के पेट में रखते, उगरे से पेट बड़े। मन के ताय राके सटीक बात को होती बताई, होती बात को होती, लेकिन गणेश भगवान सबके बात को सुनते इसलिए कान बड़े, और सबके बात को सुन करके पेट में रखते इसलिए पेट बड़े। प्रेम से बोलो लंबोदर भगवान की जय। कर दूर लोक, कर दूर शोक, जो उन्हें रोक जो दुष्ट लोग, ममहूर प्रदेश में कर प्रवेश। जय जय गणेश, जय जय गणेश। है रिद्धि शान, है सिद्धि शान, विधि का विधान है मूसयान। किसमें बैठते हैं गणेश भगवान? मूस, चूहा में। है रिद्धि शान, है सिद्धि शान, विधि का विधान है मूसयान। पेटू महान, छोटू महान, लोटू महान, मोटू महान, तेरे फादर है भूत वेश। जय जय गणेश, जय जय गणेश। प्रेम से बोलो लंबोदर महाराज की जय हो। तो सुखदेव महाराज जी, सूद महाराज जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब क्या सुनना चाहते हो और क्या पूछना चाहते हो? देखो, कथा तीन को पवित्र करती है। पहला कथा सुनाने वाला, दूसरा कथा सुनने वाला, और तीसरा पूछने वाला।
पूछने वाले का आशय है कथा कराने वाला, वक्ता, श्रोता और आयोजक। तो क्या पूछना है और पूछना चाहिए। अगर कथा समझ में ना आए तो ब्राह्मण देवता से पूछना चाहिए, और यहाँ नहीं पूछना चाहिए। जहाँ रहता है वो ब्राह्मण देवता, वहां जाकर के अपना जिज्ञासा पूछना चाहिए। तो कहे महाराज, हम आपसे 3 प्रश्न कर रहे हैं, यही से कथा प्रारंभ हो रही, ध्यान से सुनते जाओ। पहला, आप ये बताइए महाराज, भगवान के कितने अवतार हैं? दूसरा, हे गुरुदेव आप बताइए, अवतार किसे कहते हैं? और तीसरा प्रश्न आप बताइए गुरुदेव, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कितने प्रश्न हो गए? 3। पहला प्रश्न कौन सा है? भगवान के कितने अवतार हैं? दूसरा, अवतार किसे कहते हैं? और तीसरा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? यही प्रश्न का उत्तर हमें बताइए महाराज। तो प्रसन्न हो गए सूत महाराज। अगर श्रोता अच्छा मिल जाए, सुनने वाला, तो कथा सुनाने में आनंद भी आता है। तो कथा कहिया सुनावत है और सुनैया मनमुभावत है, तो कथा में आनंद आएगा क्या बता। तो आज सूत महाराज जी कहते हैं कि हे ऋषियों, पहले ये जान लो अवतार किसे कहते हैं। अभी हम बता रहे हैं वो अवतार का रहस्य है। अवतार का अर्थ होता है ऊपर से नीचे उतरना। ऊपर से नीचे उतरना क्या है? अवतार। वही हम छत्तीसगढ़ी भाषा में कहा कि उतार, वही हिंदी में क्या बन गया? अवतार। ऊपर से नीचे उतरना ये क्या है? अवतार। और देखो, भगवान है निराकार, भगवान का कोई अपना रूप नहीं है, भगवान का नाम नहीं है। हाँ, इसलिए वेदों में भगवान को अनामी कहा गया है। भगवान का कोई रंग नहीं है, वो तो अपना अपना भाव है। जिस रंग में आप भगवान को देखो उसी रंग में भगवान दिखते हैं। तो कृष्ण का रंग क्या है? बिलवा। तो क्या भगवान कृष्ण बिलवा है क्या? बता। नहीं, वो तो अपने अपने दृष्टि की भाव है बस। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन ऐसी। ग्वाल बालों के लिए भगवान काला है, लेकिन यशोदा मैया के लिए उनका पुत्र गोरा है। हाँ, काला नहीं है। तो जिस प्रकार जल का कोई अपना रंग नहीं है, पानी का कोई अपना रंग है क्या? बताओ। स्वच्छ जल है, उसमें आप लाल कलर डाल दें तो जल क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। साफ पानी है, उसमें आप काला रंग डाल दो तो जल क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान का कोई नाम नहीं है, इसलिए वेदों में भगवान को कहते हैं अनामी। भगवान का कोई रूप नहीं है, इसलिए भगवान को कहते हैं निराकार। प्रेम से बोलो वृंदावन मेरी लाल की जय हो। और नीर किसे कहते हैं? जल। और जल का कोई अपना आकार है क्या? बता। और कोई जल को पकड़ना चाहे, कोई पानी को पकड़ सकता है? कठिन है कि नहीं? तो जिस प्रकार जल को पकड़ना बड़ा कठिन, उसी प्रकार वो निराकार ब्रह्म को पकड़ना बड़ा कठिन। और पानी को आप गिलास में डाल दो तो गिलास का रूप ले लेता है। उसी पानी को आप थाली में डाल दो तो थाली का रूप ले लेता है। जैसा पात्र होगा जल का वैसा ही स्वरूप। लेकिन हाँ, एक और बात है, उसी जल को आप कटोरी में रखो और थोड़ी देर के लिए उसे आप फ्रिज में रख दो, फिर 1-2 घंटा के बाद वो जल क्या बन जाएगा? बर्फ। तो जल को पकड़ना तो बड़ा कठिन है, लेकिन बर्फ को पकड़ना सरल है कि नहीं? उसी प्रकार भैया आप समझ जाओ, भगवान किसके समान है? जल के समान। लेकिन भगवान अपने भक्तों के कारण बन जाते हैं बर्फ के समान। जैसे हवा, हवा कोई पकड़े सकी? हवा को पकड़ना कठिन है कि नहीं? लेकिन उसी हवा को आप गुब्बारा में भर दो तो हवा को पकड़ना भी
सरल हो जाता है। प्रेम से बोल लड्डू गोपाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान की। जय हो। तो भगवान बड़े दयालु, दीन बंधु, भक्तों के कारण भगवान क्या क्या रूप में लिए हैं, कथा हम आगे बताएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि बोल। सभी गाइए ताली बजाइए। केशव की जय जय, माधव की जय जय, केशव की जय जय, माधव की जय जय, राघव की जय जय, यादव की जय जय, राघव की जय जय, यादव की जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, लड्डू गोपाल की। जय हो। तो भैया अवतार का रहस्य आप लोग जान गए। अवतार का अर्थ होता है ऊपर से नीचे उतरना। तो सूत महाराज जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भावयतेस सत्वेन लोकालोक भावन लीलावतारानुरुतो देव तिर्यंग नरादिसु। भगवान ही समस्त सृष्टि की रचना करते हैं। ध्यान से सुनते जाओ। इस संसार को बनाने वाला कौन है? वही गोविंद। अब आप विचार करो, ये संसार इतना सुंदर है, ये संसार को बनाने वाला वो भगवान कितना सुंदर होगा। विचार करने वाली बात है कि नहीं? प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो संसार जब इतना सुंदर है तो संसार को बनाने वाला वो गोविंद कितना सुंदर होगा। विचार करना चाहिए। नहीं तो शरीर सुंदर है क्या बताओ? कैसे भगवान हमें चमड़ा रूपी चादर उड़ा दी है। यदि चादर को आप हटा करके देख लो, अपने शरीर को देख करके ही घृणा हो जाएगी, इतनी गंदगी भरी हुई। शरीर के भीतर क्या है? हड्डी, मांस, रक्त, पित्त है कि नहीं? लेकिन धन्य है वो बनाने वाला, वो गोविंद हमें चमड़ा रूपी चादर उड़ानी है। तो संसार हमें कैसा दिखाई दे रहा है? सुंदर। लेकिन संसार सुंदर है क्या बता? और संसार में सुंदर है तो केवल वही श्याम सुंदर। प्रेम से बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। तो भगवान ही समस्त सृष्टि की रचना करते हैं और भगवान ही समस्त जीवों के प्रसन्नता के लिए, कल्याण के लिए देव तिर्यंग नरादि से, कभी भगवान देवताओं के रूप में, कभी तिर्यंग, तिर्यंग का अर्थ होता है पशु पक्षी के रूप में, और कभी नरादि से, कभी मनुष्य के रूप में भगवान
अवतार लेते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। केवल मनुष्य अवतार ही नहीं, कई रूपों में भगवान का अवतार होता है। कभी देवता के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, कभी पशु पक्षी के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, कभी कभी मनुष्य के रूप में भगवान का अवतार होता है। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनते जाओ। एक बार देवताओं को दुख हुआ, देवता मन दुखी हो गए कि भगवान हमसे क्या प्रेम करेंगे, हम तो स्वर्ग में रहने वाले, विषय वासना में हम लोग सब डूबे हुए हैं। तो देवता रो रहे हैं कि भगवान हमसे क्या प्रेम करेंगे। लेकिन भगवान इतने दयालु, भगवान देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देवता रूप में आ गए। क्या बनकर के आ गए भगवान? देवता। इंद्र के छोटे भाई का क्या नाम था? किसे चुप हो गए भाई? सबके सब। इंद्र के छोटे भाई का नाम था उपेंद्र वामन। तो भगवान देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देवता बन के प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो वामन भगवान की जय। बटुक भगवान की जय। तो एक बार ये चिड़ै चुरगुन मल्ला दुख हो गए सहोदरा दीदी, ये सब चिड़िया कि भगवान हमारे से का प्रेम करी, हम छोटे जीव। तो देखो भगवान इतने दयालु, चिड़ियों को प्रसन्न करने के लिए भगवान पक्षी के रूप में प्रकट हो गए। किसके रूप में? हंस के रूप में। प्रेम से बोलो हंस भगवान की जय। एक बार शेर भालू मन दुखी हो गए जी कि भगवान हमारे से का प्रेम करी, हम मांस खाने वाला, रक्त पीने वाला, हिंसा करना तो हमारा स्वभाव है, तो हम जैसे पशुओं के लिए भगवान क्या उतार लेंगे। लेकिन भगवान इतने दयालु, वो पशुओं को भी प्रसन्न करने के लिए भगवान पशु के रूप में प्रकट हो गए। कभी नरसिंह के रूप में और कभी बाराह के रूप में। प्रेम से बोलो नरसिंहलाल भगवान की जय। और हमें और आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। कभी राम के रूप में तो कभी कृष्ण के रूप में। प्रेम से बोलो राम कृष्ण भगवान की जय। इसी बात को सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान के तो असंख्य अवतार है, अवतारा असंख्य। लेकिन शास्त्रों में, पुराणों में भगवान के 24 अवतारों की ही कथा है। लेकिन भागवत में राकेश भाई व्यास नारायण केवल 22 अवतारों की ही कथा बताए हैं बस। अन्य पुराणों में 24 अवतारों की कथा है। लेकिन भागवत में भगवान के कितने अवतारों की चर्चा है? 22। 2 अवतारों की चर्चा नहीं है, एक हरि अवतार और दूसरा हंस अवतार। ये कथा विष्णु पुराण में विस्तार से है। लेकिन भागवत में व्यास नारायण केवल 22 अवतारों की चर्चा की है। तो भगवान के 22 अवतारों में, 24 अवतारों में प्रथम अवतार कौन सा है? सनक सनंदन सनातन, चौथे सनत कुमार राम, चौथे सनत कुमार राम, चौथे सनत कुमार राम, ब्रह्मचर्य व्रत में रहे, हुआ प्रथम अवतार राम, हुआ प्रथम अवतार राम, हुआ प्रथम अवतार राम। भजले राम राम राम, रटले राम राम राम, तो भजले राम राम राम, रटले राम राम राम, जपले राम राम राम, रटले राम राम राम, वो जपले राम राम राम, रटले राम राम राम। मनवारे मनवा जीवन है संग्राम, मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। भगवान के 24 अवतारों में भगवान का प्रथम अवतार कौन सा है? सनक सनंदन सनातन, चौथे सनत कुमार, और ब्रह्मचर्य व्रत में रहे, हुआ प्रथम अवतार। भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए हैं। कितने रूपों में? क्योंकि भगवान एक से अनेक बन जाते हैं। एको हम बहुश्यामा,
भगवान एक से अनेक बन सकते हैं, उसमें भगवान में सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकते हैं भगवान। तो भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए हैं। क्या क्या नाम है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और ये चारों को प्रकट करने वाला कौन? वही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। प्रेम से वो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कथा हम कल विस्तार से सुनाएंगे। अभी तो आज हम भूमिका बना रहे हैं। जैसे घर बनाना है तो शुरू में कहाँ बनाने लगते राकेश? हाँ, उसने बताए करो नींव, और नींव अगर मजबूत है हाँ तो जान लो मकान भी मजबूत रहेगा। अब नींवे कोई ठिकाना नहीं है भैया तो मकान का क्या ठिकाना रहेगा बताओ। तभी हम बता रहे हैं वो केवल भूमिका है बस। हम केवल आज नींव बना रहे हैं और मकान हम कल से बनाएंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसकी चर्चा हम कल विस्तार से करेंगे। फिर भगवान दूसरा बार किसके रूप में प्रकट हुए? वराह के रूप में। प्रेम से बोलो वराह भगवान की जय। वराह का अर्थ होता है संतोष। और वराह के द्वारा किसका वध हुआ? हिरणाक्ष। और हिरणाक्ष किसका प्रतीक है? लोभ। और लोभ को कौन मार सकता है? केवल संतोष। और जहां जीवन में लाभ आता है तो लोभ भी आ जाता है। इसलिए सबके यहां कामधेनु गाय रहना चाहिए। संतोष रूपी कामधेनु गाय। अने भगवान जत्का देव उत्के खुश रे जी, छोड़ो तृष्णा भजो कृष्णा। जिसके जीवन में संतोष है समझ जाओ वही सुखी है। और जिसके जीवन में अगर संतोष ना हो वो समझ जाओ वही सदा दुखी रहता है। और हिरणाक्ष का एक दूसरा अर्थ और है। हिरण्य का अर्थ होता है सोना। संस्कृत में हिरण्य को क्या कहते हैं? सोना। और अक्ष का अर्थ होता है आंख। लेकिन आंखी में खाली सोने सोना दिखते वही कहते हिरणाक्ष। तो आजोकाल हिरणाक्ष आवे कि नहीं? भागवत के बड़े हिरणाक्ष है। अब आजकल खोजबे गाँव गाँव पीला हिरणाक्ष। अभी भी कंस है कि नहीं? कंस किसे कहते हैं? कसती थी कंसा, जो माता पिता को कसे, जो माता पिता को गाली दे वो है कंस। और जो माता पिता को रुलाए वही है रावण। तो अभी भी रावण है कि नहीं है बता? कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, कितने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञाले बन जाए। फिर भगवान तीसरा बार किसके रूप में प्रकट हुए? नारद के रूप में। देखो भगवान की कथा विचित्र है कि नहीं? नारद भक्त भी है और नारद भगवान भी है। यहां प्रमाण है। नारद मुनि के रूप में भक्ति करी प्रचार। अच्छा, नारद मुनि के रूप में भक्ति करी प्रचार और ब्रह्मचर्य व्रत में रहे। हुआ तृतीय अवतार राधावर कृष्णचंद्र की जय। तो देखो नारद जी भगवान भी है और नारद भी भक्त भी है। ये दोनों है। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की जय। फिर भगवान चौथा बार किसके रूप में प्रकट हुए? नर नारायण के रूप में। प्रेम से बोलो नर नारायण भगवान की जय। और नर नारायण के द्वारा किसका वध हुआ? सहस्त्र कवची नामक दैत्य का वध। वो राक्षस का क्या नाम था? सहस्त्र कवची। ये सहस्त्र कवची ब्रह्मा जी से वरदान मांगे कि हे महाराज मेरे शरीर में 1000 कवच हो जाए, और जो एक कवच अगर टूट जाए तो तोड़ने वाली की मृत्यु हो जाए। यही नर और नारायण 1000 बार इससे युद्ध किए, सभी कवच टूटा, तब सहस्त्र कवची नामक दैत्य का वध हुआ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
फिर पांचवा बार भगवान किसके रूप में प्रकट हुए? कपिल। प्रेम से बोलो कपिल भगवान की जय। इनके पिताजी का नाम था करदम। इनके पिताजी का क्या नाम था? करदम। अब आजकल कहाँ पावे करदम मुकरदम भले मिल। करदम का अर्थ होता है जो इंद्रियों का दमन करे, और इनकी पत्नी का नाम है देवहूति। करदम की पत्नी का क्या नाम है? देवहूति। इनके 9 जन बेटी हुई थी, कथा हम सुनाएंगे। इसके घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ, और यही 9 कन्या कौन है? नवधा भक्ति। भक्ति के भी कितने भेद है? 9। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मातु निवेदनम। नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति है श्रवणम, कथा सुनना, ये भी भगवान की भक्ति है। हाँ। कीर्तनम, ताली बजा करके भगवान का भजन गाना, ये भी भगवान की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भगवान की रूप लीला गुण धाम का चिंतन करना, ये भी भगवान की भक्ति है। किसी के लिए अच्छा सोचना, ये भी भगवान की भक्ति है जी। किसी के लिए आप अच्छा विचार करो, उस अमुक आदमी का कल्याण हो जाए, उसकी बेटी का विवाह सुंदर घर में हो जाए, उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाए, ऐसा किसी के लिए सोचना, ये भी क्या है? भगवान की भक्ति। अर्चनम, भगवान की पूजा करना, ये भी क्या है? भगवान की भक्ति। वंदनम, प्रणाम करना, ये भी क्या है? भगवान की भक्ति। तो जहां भी मंदिर देवाला का दर्शन हो, गुरु का दर्शन हो, ब्राह्मण का दर्शन हो, प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम करने से 4 वस्तु की बढ़ोतरी होती है: आयु, विद्या, यश और बल। प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, प्रणाम करने से यश बढ़ता है, प्रणाम करने से बल बढ़ता है, और प्रणाम करने से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और 9 बेटियों के बाद इसके घर में स्वयं भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। प्रेम से बोलो कपिल भगवान की जय। फिर भगवान 6वां बार किसके रूप में प्रकट हुए? दत्तात्रेय के रूप में। इनके पिताजी का नाम क्या है? अत्रि। और इनकी मां कौन है? वही अनुसुईया। वही अनुसुईया। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा, काया वचन पति पद प्रेमा। आज इनको गुरु कौन बनाए? अनुसुईया के पद गई सीता, अनुसुईया के पद गई सीता, अनुसुईया के पद गई सीता, अनुसुईया के पद गई सीता। मेरी बहुरी सुशील विनीता, यही अनुसुईया जिसको गुरु कौन बनाए? वही विदेह कन्या जानकी। अनुसुईया के पद गई सीता, मेरी बहोरी सुशील विनीता। इतना पति की सेवा करती है माता अनुसुईया। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। शिव पुराण में इसकी बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। एक बार अनुसुईया और अत्रि महाराज तीनों तपस्या करने बैठ गए। और किसकी तपस्या कर रहे हैं? कर्ता। पुकार रहे हैं दोनों पति पत्नी, हे कर्ता, हे कर्ता। और कर्ता कितने हैं? 3 हैं।
ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जोरों से पुकार रहे हैं अत्रि और अनसुईया, हे करता हे करता। और आज वही तीनों देव प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा विष्णु कहे बेटी अनसुईया, हे अत्रि महाराज, बेटा हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, कहो तुम्हें क्या चाहिए। तो हमें पुत्र चाहिए। तो ब्रह्मा जी अपनी ओर से एक पुत्र दिए जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ चंद्रमा। भगवान विष्णु अपनी ओर से एक पुत्र दिए, उन्हीं का नाम प्रसिद्ध हुआ दत्तात्रेय। और शंकर भगवान अपनी ओर से एक पुत्र दिए, उसी पुत्र का नाम प्रसिद्ध हुआ दुर्वासा। ये गर्भासा वही रहे भैया, बड़ा ही क्रोधी ब्राह्मण दुर्वासा। कथा हम सुनाएंगे। 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश करने वाला दुर्वासा। कृष्ण को बैल बनाने वाला कौन? वही दुर्वासा। हाँ, कृष्ण को बैल बना दिए दुर्वासा और स्वयं रथ में बैठ गए। और रथ में कौन है? घोड़ा नहीं, कृष्ण। इतने क्रोधी ब्राह्मण कौन? दुर्वासा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान छठवां बार किसके रूप में प्रकट हुए? दत्तात्रेय के रूप में। फिर भगवान 7वां बार किसके रूप में प्रकट हुए? यज्ञ के रूप में। किसके यहाँ प्रकट हुए? रुचि प्रजापति की पत्नी आकृति के यहाँ। और भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हुए हैं और संसार में यज्ञ का प्रचार किए हैं। प्रेम शब्द यज्ञ नारायण भगवान की जय। इसलिए यज्ञ होना चाहिए। जैसे आज इस वर्मा परिवार में यज्ञ हो रहा है। अरे कौन सा यज्ञ है? देखो, यज्ञ के भी बहुत से भेद हैं। जब महाराज दशरथ यज्ञ किए हैं, वो कौन सा यज्ञ है? उत्कृष्टि यज्ञ। ध्यान से सुनते जाए। राजा बलि यज्ञ किए हैं, ये कथा हम सुनाएंगे। वो कौन सा यज्ञ है? अश्वमेध यज्ञ। दक्ष प्रजापति यज्ञ किए हैं शंकर भगवान को नीचा दिखाने के लिए। वो कौन सा यज्ञ था? वाजपेयी यज्ञ। और आज इस वर्मा परिवार में यज्ञ हो रहा है, ये कौन सा यज्ञ है? इसे चुप हो गए भाई सबके सब। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ये कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय। तो यज्ञ के भी बहुत से भेद है। जैसे अग्नि के भी बहुत से भेद है। रसोई में जलने वाली अग्नि वो अलग है, चिता में जलने वाली अग्नि वो अलग है, और यहाँ जो अग्नि जल रही है ये अलग है। तो अग्नि भी अलग अलग है कि नहीं बता? चिता की अग्नि में कोई भोजन बनाएगा क्या? बताओ। उसी प्रकार यज्ञ के भी बहुत से भेद, इसलिए यज्ञ होना चाहिए। हवन, अब आखिरी दिन हुई कि नहीं हुई हवन? स्वाहा स्वाहा, फिर जहा जा। तो घर में यज्ञ होना चाहिए। लेकिन कई जन भगवान नहीं माने, मन कहा कि फालतू महाराज मन हवन करवाते जी, टीपा टीपा घी डालते, उड़ील खाते तो ललिया देते, इसे खाते। तो सही बात है। हुआ थे हवन तबे हवन, जतका हवन तत्का हवन, जौन हवन तहुन हवन, फिर हुआ थे हवन तबे हवन। प्रेम से बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। हाँ, मैं साफ बता दे, हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं धूप, क्यों? ताकि घर का हवा शुद्ध रहे। तो घर के हवा शुद्ध हो गए तो कहा बाहर की हवा तो घर में नहीं जाए, इसे छेक ले हवन। इसलिए यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ से वातावरण पवित्र होता है। प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। वीर भगवान 8वां बार किसके रूप में प्रकट हुए? ऋषभ देव के रूप। और यहीं से एक धर्म की उत्पत्ति हुई, नवीन धर्म। वो कौन सा धर्म है? जैन धर्म। इसमें 2 पंथ है, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। प्रेम से बोलो महावीर भगवान की जय। वीर भगवान 9वां बार किसके रूप में प्रकट हुए? पृथु के रूप में। 10वां बार भगवान किसके रूप में प्रकट हुए? मछली के रूप में। उगरे से भी मछली नहीं खाना चाहिए। जोर से बोला हो इसलिए। अब बताओ, भगवान इतने दयालु किसके रूप में प्रकट हुए हैं? मछली के रूप में। इसलिए मछली नहीं खाना चाहिए।
कि कहते ना जो नर मच्छी खात है मूड़ी पूछ समेत, और वे नर नरक जाएंगे नाती पूछ समेत। तो नहीं खाना चाहिए। तो खाता तो खाया करो, हम लगा करने हम तो जड़ोतरी पाबू हाथ पल्ला। अरे भैया रास्ता बताने वाला केवल मार्ग बताता है। भैया बलौदा बाजार जाना है, हाँ ये रास्ता को आप पकड़ लो, आप पहुंच जाओगे बलौदा। रास्ता बताने वाला साथ में जाता है क्या बता। और हम बताए हैं भागवत जब भी सुनना चाहिए तो जीवन में एक न एक व्यसन बुराई आदत को त्यागना चाहिए। हिम्मत खाली त्यागे त्याग बताए कते गलत त्याग सरहा सुपारी छूटे नहीं राकेश। लेकिन कुछ न कुछ त्याग सबको करना चाहिए। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय। फिर भगवान 11वां बार किसके रूप में प्रकट हुए? कच्छप के रूप में। प्रेम से बोलो कच्छप भगवान की जय। ये भी कथा हम सुनाएंगे समुद्र मंथन के प्रसंग में। फिर भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। फिर भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हुए। प्रेम से बोलो मोहिनी भगवान की जय। इतने सुंदर थे भगवान महादेव। जब महादेव की दृष्टि पड़ी मोहिनी के ऊपर तो महादेव की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। फिर भगवान 15वां बार किसके रूप में प्रकट हुए? वामन के रूप में। और सुतैया मन सावधान, इसलिए बताओ तो राहु जल हमें बताया ना, एक दो दिन ना नींद आई। मैं तो राकेश ने देखा था कुर्सी में बैठी है, बोला हम भूया में बैठा देंगे। तो देखो एक स्थान में बैठ करके कथा सुनना ये भी भगवान की तपस्या है। हाँ, और एक दो दिन हाथ पर दर्द करी तब देखो ना जहां भगवान के जन्म हुई ना सब दर्द खत्म। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चुप्पे भागवत समाप्त। 7 दिन कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ध्यान से सुनते जाए। तो आज प्रथम दिन है मढ़ावन। सुने सहोदरा दीदी, मढ़ावन हाँ माढ़त माढ़त में माढ़ी, आज नहीं माढ़े में बताते। तो भगवान किसके रूप में प्रकट हुए 15वां बार? वामन। प्रेम से बोलो वामन भगवान की जय। भगवान कितने अंगुल के थे? 52। कितने अंगुल के थे भगवान? 52। और हम आप लोग कितने अंगुल के हैं? एक बार नापे किसे राकेश, हम लोग कितने अंगुल के हैं? 84। आप अपने शरीर को नाप करके देख लो अपने हाथों से, हम कितने अंगुल के हैं? 84। लेकिन भगवान कितने अंगुल के थे? 52। अभी में मत नापू, घर में नापू। और इसका कारण हम बताएंगे वामन चरित्र के दिन। प्रेम से बोलो वामन भगवान की जय। और धागे दर्शन भी हम कराएंगे। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। सभी गाई हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि बोल। भगवान वामन, उनके पैर छोटे छोटे, उनके नैन मोटे मोटे। उनके पैर छोटे छोटे, उनके आप लोग भी दर्शन करो। उनके पैर छोटे छोटे, उनके नैन मोटे मोटे। उनके पैर छोटे छोटे, उनके नैन और हाथों में छत्र सुहाया। बलि राजा को छलने आया।
वामन भगवान की जय हो, बटुक भगवान की जय हो, भूपेंद्र भगवान की। जय हो। फिर भगवान 16वां बार किसके रूप में प्रकट हुए? परशुराम के रूप में। प्रेम से बोलो परशुराम भगवान की जय हो। और ये ब्राह्मण देवता कैसे थे? परम क्रोधी। 3 ब्राह्मण बड़ा ही क्रोधी, आप लोग सभी जानते हैं। एक क्रोधी ब्राह्मण हुए कौन? जिसका नाम था दुर्वासा। ध्यान से सुनते जा। एक क्रोधी ब्राह्मण हुए भगवान परशुराम। लीला जानते चू देखे हो लीला में कितने क्रोधी थे परशुराम। जब धनुष टूटने के बाद परशुराम जी गए जनकपुर में, तो क्या कहता है परशुराम? ये मूढ़ जनक, जल्द बताओ ये शिव के धनुष को तोड़ने वाला कौन है, नहीं तो मैं जनकपुर को तहस नहस कर दूंगा। घबरा गए जनक महाराज। हाँ, जितने भी सब राजाएं हैं सब प्रणाम कर रहे हैं, अपना नाम बता रहे हैं, अपने पिताजी का नाम बता रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद नहीं दिए परशुराम। कहे मुझे ना सीधा ब्राह्मण जा, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही, विख्यात शस्त्र बाहु के जो भुजा काटने वाला है। तू भी देख, तुम मत झटकाओ, मैं फिटिंग बनाता हूं। तू भी देख इस फरसे को जो खून चाटने वाला है। ओहो, देखत भृगुपति भेष कराला, और उठे सकल भय विकल भुआला। तो बड़े ही क्रोधी ब्राह्मण। और एक क्रोधी ब्राह्मण हुए कौन? भृगु। इन भगवान विष्णु के छाती ने लात में मार दिया। महाराज देखे हो राकेश? ये 3 ब्राह्मण बड़ा ही क्रोधी। कौन कौन? पहला दुर्वासा, दूसरा परशुराम और तीसरा भृगु। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनते जा, इसके क्रोध में क्या छिपा था? संसार का कल्याण। तो हमार गुस्सा का छिप समाज के नुकसान। प्रेम से बोलो वृंदा।